जिसने कर्तृ भोक्तृ भाव सब नष्ट कर दिए। बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत कीर्ण जो। ज्ञान पुंज वह शुद्धातम शोभायमान है। जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं, वैसे कर्तृ स्वभाव। कर्तापन अज्ञान से, ज्ञान अकारक भाव। सुविशुद्ध जीव शोभायमान है। झलके लोकालोक ज्योति सुरायमान है। अहो अकर्ता तम फिर भी बंध हो रहा। यह अपार महिमा जानो अज्ञान भाव की। जैसे कर्तृ स्वभाव नहीं, वैसे भोक्तृ स्वभाव। भोक्तापन अज्ञान से, ज्ञान अभोक्ता भाव। प्रकृति स्वभाव रत अज्ञानी है सदा भोगते। प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानी जन कभी न भोगे। निपुण जनों निज शुद्धातममय ज्ञान भाव को। अपनाओ तुम सदा त्याग अज्ञान भाव को। निश्चल शुद्ध स्वभाव, ज्ञानी करे ना भोग वे। जाने कर्म स्वभाव, इस कारण वह मुक्त है। मानते अज्ञान से हो यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहित आत्म ज्ञान से। अध्ययन करें चारित्र पालें और भक्ति करें पर लौकिक जनोवत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। जब कोई संबंध ना पर अर आत्म माही, तब करता पर द्रव्य का किस विध आत्म कहा।
जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, तब फिर कर्ता कर्म भाव भी कैसे होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ निज को जानो, सदा अकर्ता अरे जगत जन अरे मुनि जन। इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, अरे विचारे वे तो डूबे भव सागर में। विविध कर्म को करते हैं बस इसीलिए वे, भाव कर्म के करता होते अन्य कोई ना। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को। प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करे यदि, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे। भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण यह जीव कहा है उनका करता। कोई करता मान कर्म को भाव कर्म का, आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्वथा। और कथनचित करता आत्म कहने वाली, स्याद्वाद में जिन वाणी को कोपित करते। उन्हीं मोह मोहित मति वाले अल्पज्ञों के, संबोधन के लिए सहेतुक स्यादवाद में। वस्तु का स्वरूप समझाते अरे भव्य जन, अब आगे की गाथाओं में कुंद कुंद मुनि। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही, इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत जानो। भेद ज्ञान के पूर्व राग का करता आत्म, भेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। वृत्तिमान हो नष्ट, वृत्त्यंशों के भेद से, करता भोक्ता भिन्न, इस भय से मानो नहीं। यह आत्म है क्षणिक क्योंकि यह परम शुद्ध है,
जहाँ काल की भी उपाधि की नहीं अशुद्धि। इसी धारणा से छूटा त्यों नित्य आत्मा, जो डोरा बिन मुक्ता मणि से हार न बनता। करता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, भले भेद हो अथवा दोनों ही ना होवे। जो मड़ियों की माला भेदी नहीं जा सके, त्यों अभेद आत्म का अनुभव हमें सदा हो। अरे मात्र व्यवहार से कर्मरु कर्ता भिन्न, निश्चय से देखिए दोनों सदा अभिन्न। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। सदा बदलता ही रहे यह परिणामी द्रव्य, एक रूप रहती नहीं वस्तु की स्थिति नित्य। यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, और लौटता बाहर बाहर पर द्रव्यों के, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में। फिर भी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा। एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, वस्तु वस्तु की ही है ऐसा निश्चित जानो। ऐसा है तो अन्य वस्तु यदि बाहर लौटे, तो फिर वह क्या कर सकती है अन्य वस्तु का। स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ करती है ऐसा जो माना जाता है, वह केवल व्यवहार कथन है। निश्चय से तो एक दूसरे का कुछ करना शक्य नहीं है। एक द्रव्य में अन्य द्रव्य रहता हो ऐसा, भासित कभी नहीं होता है ज्ञानी जनों को। शुद्ध भाव का उदय ज्ञेय का ज्ञान न जाने, फिर भी क्यों अज्ञानी जन आकुल होते हैं। शुद्ध द्रव्य का निज रस रूप परिणमन होता, वह पर रूप या पर उस रूप नहीं हो सकते। अरे चांदनी की जो भूमि नहीं हो सकते,
यूं ही कभी नहीं हो सकते ज्ञेय ज्ञान के। तब तक राग द्वेष होते हैं जब तक भाई ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो। ज्ञान ज्ञेय का भेद समझ कर राग द्वेष को मेट पूर्णतः पूर्ण ज्ञानमय तुम हो जाओ। यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग द्वेषमय हो जाता, पर तत्व दृष्टि से वस्तु नहीं ये। तत्व दृष्टि के बल से क्षय कर इन भावों को हो जाती है अचल सहज यह ज्योति प्रकाशित। तत्व दृष्टि से राग द्वेष भावों का भाई करता धरता कोई अन्य नहीं हो सकता, क्योंकि है अत्यंत प्रकट यह बात जगत में। द्रव्यों का उत्पाद स्वयं से ही होता है। राग द्वेष पैदा होते हैं इस आत्म में, उसमें पर द्रव्यों का कोई दोष नहीं है। यह अज्ञानी अपराधी है इनका करता, यह अबोध हो नष्ट कि मैं तो स्वयं ज्ञान हूँ। अरे राग की उत्पत्ति में पर द्रव्यों को एकमात्र कारण बतलाते जो अज्ञानी, शुद्ध बोध से विरहित वे अंधे जन जग में, अरे कभी भी मोह नदी से पार न होंगे। जैसे दीपक दीप्य वस्तुओं से अप्रभावित, वैसे ही ज्ञायक ज्ञेयों से विकृत ना हो। फिर भी अज्ञानी जन क्यों असहज होते हैं, ना जाने क्यों व्याकुल हो विचलित होते हैं। राग द्वेष से रहित भूत भावी कर्मों से मुक्त स्वयं को वे नित ही अनुभव करते हैं, और स्वयं में रत रह ज्ञानमयी चेतनता को धारण कर निज में नित्य मगन रहते हैं। ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित, शुद्ध ज्ञान को रोके नित अज्ञान चेतना, और बंध की करता यह अज्ञान चेतना। यही जान चेतो आत्म नित ज्ञान चेतना। भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्म कृत कारित और अनुमोदनादि में सभी ओर से सबका कर परित्याग हृदय से वचन काय से अवलंबन लेता हूँ मैं निष्कर्म भाव का। मोह भाव से भूतकाल में कर्म किए जो, उन सब का ही प्रतिक्रमण करके अब मैं तो
वर्त रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। मोह भाव से वर्तमान में कर्म किए जो, उन सब का आलोचन करके ही अब मैं तो वर्त रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा मैं, करके प्रत्याख्यान भावी कर्मों का अब तो वर्त रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। तीन काल के सब कर्मों को छोड़ इस तरह, परम शुद्ध निश्चय नए का अवलंबन लेकर, निर्मोही हो वर्त रहा हूँ स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। कर्म वृक्ष के विष फल मेरे बिन भोगे ही खिर जाए, बस यही भावना भाता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो वर्त रहा हूँ स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। सब कर्मों के फल से सन्यासी होने से, आत्म से अतिरिक्त प्रवृत्ति से निवृत्त हो, चिद लक्षण आत्म को अतिशय भोग रहा हूँ, यह प्रवृत्ति ही बनी रहे बस अमित काल तक। रे पूर्व भाव कृत कर्मज हर तरु के, अज्ञानमय फल नहीं जो भोगते हैं, हर तृप्त स्वयं में चिरकाल तक वे, निष्कर्म सुखमय दशा को भोगते हैं। कर्म फल से संन्यास लेकर, सद्ज्ञान चेतना को निज में नचाओ, प्याला पियो नित प्रशम रस का निरंतर, सुख में रहो अभी से चिरकाल तक तुम। अपने में ही मगन है अचल अनाकुल ज्ञान, यद्यपि जाने ज्ञेय को तदपि भिन्न ही जान।
पृथक विरहित ग्रहण और त्याग से यह ज्ञान निधि निज में नियत वस्तुत्व को धारण किए। है आदि अंत विभाग विरहित स्फुरित आनंद घन, हो सहज महिमा प्रभा भास्वर शुद्ध अनुपम ज्ञान घन। जिनने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों को स्वयं में, सब ओर से धारण किया हो स्वयं को ही स्वयं में। मानो उन्हीं ने त्यागने के योग्य जो वह तज दिया, और जो ग्रहण के योग्य वह सब भी उन्हीं ने पा लिया। ज्ञान स्वभावी जीव पर द्रव्यों से भिन्न ही, कैसे कहे सदेह जब आहारक ही नहीं। शुद्ध ज्ञान में जीव के जब देह नहीं कहीं, तब फिर यह द्रवलिंग शिव मग कैसे हो सके। मोक्ष मार्ग बस एक ही, रत्नत्रयमय होय। अतः मुमुक्षु के लिए वह ही सेवन योग्य। दृग ज्ञान में वृत्त्यात्मक यह एक ही है मोक्ष पथ, स्थित रहे अनुभव करे अर ध्यावे अहिर्निश जो पुरुष। जो अन्य को न छुए और निज में विहार करे सतत, वे पुरुष ही अति शीघ्र ही समय सार को पावे उदित। जो पुरुष तज पूर्वोक्त पथ व्यवहार में वर्तन करे, तर जाएंगे यह मान कर द्रव्यलिंग में ममता धरे। वे नहीं देखे आत्मा निज अमल एक उद्योतमय, और अखंड भेद चिन्मय अज अतुल आलोकमय। तुष्माहि मोहित जगत जन, जो एक तुष ही जानते, विमूढ़ तुष संग्रह करे, तंदुल नहीं पहचानते। व्यवहार मोहित मूढ़ त्यों व्यवहार को ही जानते,
आनंदमय सद्ज्ञानमय परमार्थ नहीं पहचानते। यद्यपि पर द्रव्य है द्रवलिंग, फिर भी अज्ञजन बस उसी में ममता धरे, द्रवलिंग मोहित अंधजन। देखे नहीं जाने नहीं सुखमय समय के सार को, बस इसलिए ही अज्ञजन पाते नहीं भव पार को। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से, बस एक ही है बात यह परमार्थ का अनुभव करो। क्योंकि निज रस भरित परमानंद के आधार से कुछ भी नहीं है अधिक, सुन लो इस समय के सार से। ज्ञानानंद स्वभाव को करता हुआ प्रत्यक्ष, अरे पूर्ण अब हो रहा यह अक्षय जग चक्षु। इस प्रकार यह आत्मा अचल अबाधित एक, ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, जो अखंड स्वसंवेद्य।